ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए बी समांतर डी सी। देखिए ए बी जो है, ए बी समांतर डी सी है, जिसमें ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः असमांतर भुजा जो ए बी है, असमांतर भुजा ए डी और बी सी पर क्रमशः ई और एफ, ठीक है, ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि एफ भुजा ए बी के समांतर है। मतलब असमांतर भुजा ए बी और बी सी पर ई और एफ इस प्रकार स्थित है, ई और एफ इस प्रकार स्थित है ना, कि ई एफ जो है बी सी के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें दिया है, क्या दिया है, जिसमें दिया है ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी और ई एफ जो है, और ई एफ समांतर, ई एफ जो है वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, ई एफ समांतर ए बी। तो ए बी समांतर ई एफ समांतर ए बी है, ठीक है। मतलब ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज जिसमें दिया है ए बी समांतर डी सी, मतलब ए बी है जो डी सी के समांतर है, और ई एफ समांतर ए बी, ई एफ है जो ए बी के समांतर है। तो क्या ए बी, ई एफ और ए बी आपस में क्या हो जाएगा, समांतर है। तो कहता है तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें, प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, ए ई बटा ई डी अब बराबर बी एफ बटा एफ सी, यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है ए ई बटा ई डी बी एफ बटा एफ सी। अब देखिए ये प्रूव कैसे होगा, तब भुजा के अनुपात हमको प्रूव करना है। तब भुजा का अनुपात तभी प्रूव होगा जब ट्रायंगल का निर्माण करेगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय जो है वो ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या करना होगा कि हमको ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि थेल्स प्रमेय क्या किसके लिए होता है, ट्रायंगल के लिए। तो अगर हम क्योंकि ये एक चतुर्भुज है और ट्रायंगल बनाएंगे तभी यह अनुपात आएगा, तो ये तो ट्रायंगल नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रायंगल बनाने के लिए। क्या करेंगे कि ए को सी से क्या करेंगे, मिला देंगे, ए को सी से मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए ए को सी से मिला दिए तो ई एफ को कहाँ पर काटा, जी पर काटा, ठीक है। तो यहाँ रचना में क्या करेंगे, रचना में होगा कि ए को सी से मिला दिया, जो ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करती है, जो ई एफ को जी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ क्या लाना है, क्योंकि ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करती है। एक चीज यहाँ समझना होगा कि जब भी भुजा का अनुपात प्रूव करना होगा तो हमें ट्रायंगल का निर्माण करना होगा, बिना ट्रायंगल के भुजा का अनुपात नहीं आ सकता है। हर एक चीज और क्या है इसमें कि ट्रायंगल अगर बन गया तो हमको क्या करना है, समांतर भुजा लाना होगा। मतलब देखना होगा कि ट्रायंगल में किसी भी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची है या नहीं है। अगर नहीं है तो खींचेंगे और रहेगा तो ठीक है। तो देखिए अगर ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं तो हम देखते हैं कि ई जी जो है डी सी के क्या है, समांतर आ जाता है। ए डी सी ट्रायंगल में ई जी ट्रायंगल जो है वो डी सी के क्या आ जाता है, समांतर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा, क्योंकि अनुपात जब आएगा तो थेल्स प्रमेय लागू होना चाहिए। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको अनुपात लाने के लिए पहले हमको ट्रायंगल बनाना था, क्योंकि ट्रायंगल जब तक नहीं बनेगा जब तक थेल्स प्रमेय लागू नहीं होगा। तो ए को सी से मिला दिए तो ए डी सी एक ट्रायंगल हो गया।
और इसमें समांतर भी होना चाहिए। तो ईजी जो है डीसी की क्या है, समांतर है, तब यहाँ थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा। तो ए बटा ईडी हो जाएगा और एजी बटा जीसी हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार ए बी सी में चलेंगे, अगला ट्रायंगल। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ए बी सी में जो है जीएफ जो भुजा है, देखिए जीएफ जो भुजा है ये ए बी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, जीएफ जो भुजा है ए बी के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लगा देंगे बी एफ बटा एफ सी। ठीक है, बी एफ बटा एफ सी लग जाएगा, और फिर क्या लग जाएगा, बी एफ बटा एफ सी लग जाएगा, और इधर हो जाएगा ए जी बटा जी सी लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से 1 और 2 करके हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। देखिए प्रूफ, प्रमाण। ठीक है, प्रूफ माने प्रमाण होता है। प्रमाण में देखिए क्या करेंगे, पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। देखिए ए डी सी में, तो ए डी सी में और हमको जब अनुपात प्रूव करना है तो थेल्स प्रमेय लागू होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि ईजी जो है वो डीसी के क्या है, समांतर है। ईजी जो है डीसी के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ईजी जो है डीसी के क्या है, समांतर है। ईजी जो है डीसी की क्या है, समांतर है। तो यहाँ ए बटा ईडी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एजी बटा जीसी हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला ट्रायंगल में चलेंगे। देखिए उसी ट्रायंगल में चलेंगे जिसमें एक भुजा के समांतर दिया हुआ कोई रेखा। ठीक है, तो देखिए ए बी सी में चलते हैं। तो जीएफ जो है ए बी के समांतर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए यहाँ क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में क्या है, जीएफ जो है ए बी के क्या है, पैरेलल है। देखिए जीएफ जो है ए बी के पैरेलल है। ठीक है, जीएफ जो है ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, सी एफ बटा एफ बी, सी एफ बटा एफ बी बराबर सी जी या जी सी बोल सकते हैं बटा जी ए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ ए जी बटा जी सी है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ए जी बटा जी सी कर देते हैं। अगर ए और जी मतलब जी या ए जी ऊपर चल गया तो यहाँ जी सी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इधर जब पलटे तो इधर भी हमको पलटना होगा। तो इधर कर देते हैं ऊपर बी एफ बटा क्या एफ सी कर देते हैं, इक्वेशन 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से क्या होगा, देखिए समीकरण 1 में देखिए इसका एलएचएस, ठीक है, और इसका एलएचएस। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में दोनों का जो एलएचएस है, एलएचएस आरएचएस, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस, दोनों का आरएचएस क्या है, बराबर है। तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतना का बराबर ये है और यहाँ इतना जो वैल्यू है इसका बराबर इतना दिया हुआ है। तो जब आरएचएस दोनों का बराबर है तो एलएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बटा ईडी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्या, बी एफ बटा एफ सी। यही क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि जब भी भुजा का अनुपात प्रूव करने के लिए कहेगा तो वहां थेल्स प्रमेय का थ्योरी लगेगा, और जब थेल्स प्रमेय का थ्योरी लगेगा तब वहां ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल में किसी भी भुजा के समांतर एक भुजा जरूर रहना चाहिए। अगर नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन करके क्या किया, ट्रायंगल बनाए। कहता दिए गए त्रिभुज में पी एस बटा एस क्यू, देखिए पी एस बटा एस क्यू, पी एस बटा एस क्यू है।
पी टी बटा टी आर है, ठीक है। तथा पी एस टी मतलब एंगल पी एस टी जो है, देखिए पी एस टी, ठीक है, पी एस टी बराबर पी आर क्यू, मैंने पी एस टी जो है पी आर क्यू के क्या है बराबर है, ठीक है। पी एस टी जो है पी आर क्यू के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु माने भुजा, माने जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसे हमको समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है, ठीक है। तो हमको इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें हमको देखिए पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर दिया हुआ है। देखिए पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब अनुपात हमको दिया हो, तो रेखा क्या होती है, समांतर। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह भुजा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। तो अनुपात हमको दिया हुआ है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है कि यदि कोई रेखा, ठीक है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जब ये अनुपात हमको दे रहे हैं तो एस टी समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। एस टी जो है क्यू आर के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और क्या दिया हुआ है, देखिए एक चीज और इसमें दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी जो है एंगल पी आर क्यू के क्या है बराबर, मतलब पी एस टी और पी आर क्यू आपस में क्या है बराबर है, पी एस टी और पी आर क्यू आपस में बराबर है। समद्विबाहु हमको लाना है। तो देखिए इसमें समद्विबाहु तभी समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होता है कि दो भुजा बराबर हो, ठीक है। अब एक चीज जानते हैं कि जो भुजा बराबर होता है उसके सामने के कोण भी क्या होता है बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उन बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो हमको यहाँ कोण बराबर अगर हम अगर कोण आर और कोण क्यू अगर हम कोण आर और कोण क्यू अगर हम बराबर ले आए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि कोण आर के सामने ए भुजा और कोण क्यू के सामने ए भुजा आपस में क्या हो जाएगा बराबर। और दो भुजा बराबर आने का मतलब है कि त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि पी एस टी और पी आर क्यू क्या है, ये हमको दिया हुआ है। इक्वेशन एक ये हमको क्या था, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कि पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर यह रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज जब रेखा जब समांतर हो गया, अच्छा एक मिनट देखते हैं इसे कि एस टी जो है क्यू आर के समांतर है, एस टी जो रेखा है क्यू आर की क्या समांतर है। तो एक थ्योरी पढ़े होंगे 9th क्लास में कि दो समांतर भुजाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर भुजाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। 9th क्लास का थ्योरी है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो क्या होता है, एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर। तो एस टी समांतर क्यू आने का क्या मतलब है, एस टी समांतर क्यू आने का मतलब है कि एंगल पी एस टी बराबर, देखिए पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। पी एस टी बराबर पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। पी एस टी मतलब एक कोण और एक कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसको इक्वेशन एक मान लें। लेकिन हमको गिवन में क्या है दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी बराबर, ठीक है, पी आर क्यू, ये हमको क्या था दिया हुआ था पहले से, ठीक है।
ये हमको पहले से दिया हुआ था। तो अब देखिए कि LHS बराबर इतना और LHS बराबर इतना, दोनों LH इस दोनों का क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से RHS क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो PQR और एंगल PRQ, PQR देखिए PQR, ठीक है, और PRQ मतलब ये दोनों एंगल क्या आ गई, बराबर। अब किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर आ जाए तो उन कोणों के सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो इस कोण के सामने PQ पड़ रहा है और इस कोण के सामने PR पड़ रहा है और दोनों कोण बराबर है, तो हम कहेंगे कि PQ और PR आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। PQ और PR बराबर आने का मतलब है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजा जब बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि ABC एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज।